बेहद की परम शांति। आज हम 10वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे। 10वें प्रकरण का प्रथम श्लोक। विहाय वैरिणम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धबम अपि एतयोः हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। पहले प्रकरण में, इससे पहले वाले में, 9वें प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोष रूप वैराग्य के बारे में बताया गया है। अब इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग के बारे में बता रहे हैं अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, काम शत्रु है। यह काम ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा दुर्जय है। जितने भी अनर्थ हो रहे हैं सबका मूल कारण काम ही है। तो आत्म पुराण में कहा है, कामेन विजितो ब्रह्म कामेन विजितो हरः कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेन निर्जितः। कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इंद्र को जीता, महादेव को जीता। अतएव सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही है। धन के संग्रह करना और रक्षा करने में जो दुख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। हे जनक, काम का कारण जो धर्म है उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीवन मुक्ति में प्रतिबंधक हैं। जीवन मुक्ति में बंधक हैं, प्रतिबंधक हैं। दूसरा श्लोक अष्टावक्र गीता का। स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य दीनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दारयादि संपदः। अनेक प्रकार के सुखों को देने में जो स्त्री पुत्र आदि विषय हैं, उनका निरादर करके त्याग कैसे हो सकता है? तो उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, स्त्री पुत्र धन क्षेत्र जितने भी भोग के साधन हैं, इन सबको तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब 5 या 3 दिन के रहने वाले हैं और सब दृष्ट नष्ट हैं, यानी देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। तीसरा श्लोक अष्टावक्र गीता का। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वे प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिस जिस प्रसिद्ध विषय में तन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो। जिस जिस विषय में हमारी तृष्णा उत्पन्न होगी वो सब संसार से जुड़ा है, इस जगत से जुड़ा है, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। मतलब विषयों की तृष्णा करके जो हम कर्म करते हैं उसी वजह से संसार से जुड़े हैं। तो इसी वार्ता को योग वशिष्ठ में लिखा है, मनोरथ रथारूढ़म युक्त मिंद्रियवा जिभिय भाम्यतेव जगत कृत्स्न तृष्णासार थी चोदितम। मनोरथ रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं। उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है और तृष्णा रूपी सारथी उसको
भ्रम पैदा कर रहा है, उसको भ्रम में रख रहा है। यथा ही शंग गोकाले वर्धमानेन वर्धते एवं तृष्णापि चित्तेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे गो के दोनों श्रृंग सींग गो के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है। जो प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है। मतलब जो अधिक प्राप्त पदार्थ है उसको और अधिक पाने की इच्छा, और जो हमारे पास पदार्थ नहीं है उसको पाने की इच्छा, ये दोनों ही इससे दूर रहकर, इस इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से ही जीव सुखी होता है। अब चौथा श्लोक अष्टावक्र गीता का। तृष्णा मात्रात्मक बंध तन्नाशः मोक्षः उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मुहु मुहु। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है, उसके नाश का नाम मोक्ष है। योग वशिष्ठ में कहा है, चूता दंता सिता केशा दृढ़ निर्दोह पदे पदे यात सज्ज मीमम देहम तृष्णा साध्वी न मुच्यति। अर्थात पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है, कदम कदम पर पाँव फिसलने लगते हैं, तब भी यह तृष्णा पुरुष से नहीं त्यागी जाती। तृष्णे देविन मस्तुभ्यम धैर्य विप लवकारिणी विष्णु स्त्रे लोक्य पूज्योऽपि तत्वया वामनी कृतम। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता का नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तुमने वामन यानी छोटा बना दिया। तो हे जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। 5वां श्लोक अष्टावक्र गीता का। त्वम एकः चेतनः शुद्ध जड़म विश्वम असत तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा यथा अपीते। यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जावे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की तृष्णा भी बंधन का हेतु होना चाहिए। तो उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इस जगत में 3 ही पदार्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा जगत और तीसरी अविद्या। प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर द्वयतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा। जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से भिन्न है और जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। अनादि भाव से सति ज्ञान निवर्त त्वम ज्ञानत्वम। जो अनादि भाव रूप है, आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात अविद्या है। गच्छतीति जगत, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो।
अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत करके जानो। जगत को असत्य समझो और अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो। अविद्या सद सत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है। जो अविद्या सद सत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करना अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी को तृष्णा करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता। छठा श्लोक। राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्य अपि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। अष्टावक्र जी जगत का असत्य रूप दिखलाते हैं। हे जनक, राजभोग, स्त्री और पुत्र, ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं, क्योंकि पहले जन्मों में तुमको जो स्त्री पुत्र आदि प्राप्त हुए हैं उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं वो उनका आगे नाम व निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है कि ये सब असत अर्थात मिथ्या हैं। जागृत में पदार्थ जैसे स्वप्न में असत होते हैं, मतलब जागृत अवस्था में जो सपना देखते हैं वो असत्य होता है, और स्वप्न के पदार्थ जागृत अवस्था में असत्य होते हैं। जैसे सुषुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं, और सुषुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 7वां श्लोक। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांत मभुन्मनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है। इनमें जो दोष है उनको देखो। किनके अंदर? धर्म, अर्थ और काम की इच्छा। पृथ्वी धन पूर्णा चेदिमाम सागर मेखलाम प्राप्नोति पुनरप्येष स्वर्गमिच्छति नित्यशः। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत धन करके युक्त भी किसी को मिल जावे, मतलब पूरी पृथ्वी समुद्र सहित इतना धन भी किसी को मिल जावे, तो भी वह नित्य ही स्वर्ग की इच्छा करता है। न पश्यति न जन्मांध कामांधो नेव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। जन्म के अंधों को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को और धन के अर्थी को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए हे जनक, धन आदि की इच्छा का भी त्याग करना ही विवेकी के लिए उत्तम है, क्योंकि संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन धर्म, अर्थ और काम करके व्याकुल होता हुआ कभी भी शांत नहीं हो सकता। कृतम न कृति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माँ या सदम कर्म तद्या प्युपरम्यताम। इसका संधि विच्छेद है। कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुखम आयासदम कर्म तत् अध्य अपि उपरम्यताम। अष्टावक्र जी तृष्णा के उपशम को पूर्व कह करके अब क्रिया के उपशम को कहते हैं, मतलब कर्म को। पहले तृष्णा के बारे में बताया है, अब कर्म के बारे में बता रहे हैं कि हे जनक, शरीर, मन और इंद्रियों को परिश्रम देने वाले कर्मों को तुम जन्मों तक करते आए हो, और इन कर्मों के फल
जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आए हो। अब दिन प्रतिदिन तुम अनेक दुख उठाते आए हो, पर कुछ सुख न मिला, अतएव तुम कर्मों को उपराम को प्राप्त हो, मतलब कर्म करने बंद करो, क्योंकि पुरुष उपराम होने के बिना जीवन मुक्त के सुख को प्राप्त नहीं होता। मतलब बापूजी ने कहा है कि कर्म जो है अपने कर्म योग करो, मतलब ईश्वर की याद में कर्म करो और सब कर्म ईश्वर को समर्पित करते जाओ, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है, हम इस शरीर में कर्म तो करने ही हैं। तो जो है इन्होंने कर्मों को उपराम करने की बात कही है, क्योंकि जितने कर्म अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे सबका फल हमें भोगना ही है और बार बार इस जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते जाना है। इति अष्टावक्र गीतायाम दशम प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो हम सब बेहद की आत्माएं बापूजी के साथ जुड़ के विश्व कल्याण के लिए इस मंत्र को बोलती हैं। तो इस मंत्र को बुद्धि से जो है, बुद्धि से अपने ऊंचते ऊंच परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप को याद करके जब इस मंत्र को बोलते हैं तो पूरे विश्व में परम शांति फैलाते हैं। आप भी चाहें तो हमारे साथ परम शांति में, विश्व कल्याण में के कार्य में एक साथ एकजुट हो सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। बापूजी का यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ से बापूजी का ज्ञान भी आप सुन सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।